यरूशलम पवित्र भूमि, यीशु के दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्थान। यहां पर यीशु ने अपनी मृत्यु से पूर्व बहुत से आश्चर्य कर्म किए। सबसे पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना नामक गांव में किया, जब एक विवाह में भोजन के समय अंगूर का रस कम पड़ गया। लोगों को देने के लिए जब कुछ भी रस न बचा, तो यीशु ने पानी के 6 घड़ों को अंगूर के रस में बदल दिया। गलील में यीशु का दूसरा आश्चर्य कर्म, जब राजा के एक कर्मचारी का पुत्र कफरनहूम में इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई आशा न रही। उसका कर्मचारी यीशु के पास आया। यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित हो। और वह तुरंत जीवित हो गया। एक व्यक्ति जो जन्म से ही दृष्टिहीन था, लोग उसे यीशु के पास लाकर बोले, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह दृष्टिहीन जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसकी आंखों में ज्योति देते हुए कहा, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने। यह ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। गलील की झील के पास यहूदियों के त्योहार से पहले करीब 5000 लोगों की एक भीड़ यीशु का प्रवचन सुनने आई। जब उन्हें भूख लगी तो यीशु ने एक बालक की 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भरपेट खिलाया, और बचे हुए भोजन की 12 टोकरियां शिष्यों ने उठाईं। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखेगा वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पर बैतनिय्याह नामक गांव में मरियम और मार्था के मृतक भाई लाजर को यीशु ने जीवित किया, जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म था। यीशु ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को स्वस्थ किया, लंगड़े चलने लगे और सूखे हाथ वाले स्वस्थ हो गए। यहूदियों के फसह पर्व से पहले यीशु ने यरूशलेम के मंदिर को स्वच्छ किया। रस्सी का कोड़ा बनाकर मंदिर के सब बैल, भेड़ बकरियों को निकाला और व्यापारियों के पैसे बिखरा दिए, और उनकी मेजें उल्टाकर कहा, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। यीशु के महान आश्चर्य कर्मों के विषय में सुनकर महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को मार डालने की योजना बनाई। यहूदियों के फसह पर्व से पहले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करने बैठे और उन्हें बता दिया कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उनके 12 शिष्य ये थे: शमौन पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। एक बार शिष्यों ने यीशु से कहा,
हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु ने कहा, तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यह है गतसमनी। एक एक पत्थर यहां यीशु के हृदय विदारक प्रार्थना का सूचक है। उसकी आंतरिक पीड़ा और मानसिक वेदना इतनी अधिक थी कि मानो लहू पसीने के रूप में बह रहा हो। यीशु ने दुख का प्याला पीने से पूर्व पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना मांगी, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने शिष्यों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इस स्थान पर यीशु के शिष्य सो गए थे, जबकि उन्हें सचेत रहना चाहिए था। यही वह स्थान है जहां यीशु के एक शिष्य यहूदा इस्करियोती ने पैसों के लोभ में आकर अपने गुरु को धोखे से पकड़वा दिया। यह है किद्रोन की घाटी, जिसे आंसुओं की घाटी भी कहते हैं। यहां यीशु को पकड़कर बांधा गया। शारीरिक, मानसिक और आंतरिक पीड़ा से परिपूर्ण यीशु यहां इस मार्ग में बिल्कुल अकेले मीलों मील चले थे। शिष्यों ने यीशु को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। जंजीर से बंधे हुए यीशु एक खामोश मेमने के समान बिल्कुल अकेले चलते गए। किद्रोन की घाटी के निकट सियोन पर्वत की ढलान पर यह सीढ़ियां हैं। यहां से प्रभु यीशु महायाजक काइफा के पास पहुंचाए गए थे। पास ही यह सेंट पीटर्स चर्च है, जो कि पहले महायाजक काइफा का राजमहल था। यहां यीशु के एक शिष्य पतरस ने अपने गुरु को पहचानने से इनकार किया था। यीशु ने उसे पहले ही बता दिया था कि मूर्ख के 2 बार बांग देने से पूर्व तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। गुरु के प्रति बेवफाई के कारण पतरस इस स्थान पर फूट फूट कर रोया था। भोर होते ही महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और वहां के राजपाल पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने खुद यीशु को निर्दोषी महसूस किया और अनुयायी भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। पिलातुस ने कोड़े लगवाकर हेरोदेस राजा के पास भेज दिया। हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर यीशु का घोर अपमान किया और बैजनी वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास लौटा दिया। पिलातुस और हेरोदेस, जो एक दूसरे के बैरी थे, अब मित्र हो गए। इसे सिंह द्वार कहते हैं। यहां से लगभग 200 मील की दूरी पर एक मेहराब द्वार है, जिसमें से होकर एक सकरा मार्ग निकलता है, जिसे दुख का मार्ग भी कहते हैं। यह यरूशलेम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर तीर्थयात्री चलकर देखना चाहते हैं। यह वह स्थान है जहां यीशु को कांटों का मुकुट पहनाकर
अत्यधिक कष्ट पहुंचाया गया। और यह है प्रार्थनालय। यीशु ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सारे कष्टों को अपने ऊपर सह लिया। यह वह स्थान है जहां यीशु को हर प्रकार से अपमानित किया गया। यहां लिखा हुआ है, प्रेम सब कुछ सह लेता है। इस स्थान पर रोमी सिपाहियों ने विभिन्न प्रकार के भद्दे खेल और मजाक यीशु के साथ किए, परंतु वह एक महापवित्र राजा के रूप में अन्याय सहते हुए चुप रहे। यहां यीशु एक भारी क्रूस को उठाए हुए इस स्थान पर पहुंचे जो कलवरी नामक आराधनालय है। यही वह स्थान है जहां यीशु को बहुत अपमानित करके दो कुकर्मियों के बीच क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बेहद कष्टपूर्ण सलीबी मृत्यु को प्रभु यीशु ने हमारी खातिर सहा ताकि हमें अपने पापों से मुक्ति मिले, हमारा उद्धार हो। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया था। इस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए मनुष्य ने अनेक प्रयत्न किए और अनेक प्रकार के बलिदान चढ़ाए, किंतु कोई भी बलिदान या प्रयत्न परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य से यह संबंध फिर स्थापित करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को भेज दिया कि उसके द्वारा मनुष्यों का उद्धार हो सके। यह दिन मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दान देकर समस्त मानव जाति के पापों को धो दिया और हम सबका उद्धार किया। प्रभु ईसा मसीह ने इसी दिन हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्गदर्शन दिया और हमारे मन में त्याग और नम्रता की भावना जगाई। अगर हम इसी प्यार, नम्रता और त्याग को अपने अपने जीवन में अपना लें तो हम सबका जीवन कितना शांतिमय और सुखमय बन जाएगा। यह दिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन भी है, क्योंकि जब मैं ये बात सोचता हूं कि प्रभु ईसा जैसे परम संत, पुण्य आत्मा, शांतिदाता और उद्धारकर्ता को क्रूस पर इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा तो मेरा मन रो उठता है। उन जैसा संत मैंने न आज तक देखा और न सुना। अपने आखिरी पलों में भी वो उसी मानव जाति के लिए परमात्मा से क्षमा मांग रहे थे जिस मानव जाति ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा डाला। उनके इस त्याग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई हमारे तरफ बुरा करता है या हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसे दंड देना और उससे लड़ना तो बहुत ही आसान काम है। अगर कुछ मुश्किल है तो अपने अपराधी को क्षमा करना, और यही क्षमा और त्याग का मार्ग प्रभु ईसा ने हमें दिखाया है। बदन से तेरे जो लहू बह रहा है, हमारी ही खातिर सदा सह रहा है। तेरा जिस्म कीड़ों से धोखा गया है, मोहब्बत की एक दास्ता कह रहा है। बदन से तेरे जो लहू बह रहा है। जमाने में कोई भी तुम सा नहीं है, तुझे भूलना मेरे बस का नहीं है।
है पानी, तो आंखों से झरझर बरसता है पानी, बदन से तेरे जो लहू बह रहा है। The Good Friday for me is a day of thanksgiving because the Lord Jesus Christ willingly went up the cross to pay the price for my sins. If he wanted, he could have called legions of angels because he is God become man. By him all things were created. The angels of God would have rescued him. But he chose to die on the cross because of my sins and because he loved me. And it's a message of love, and the fulfillment of which was accomplished on the cross. And therefore I rejoice each day thanking God for what he has done for me on the cross of Jesus Christ. गुड फ्राइडे का ये जो दिन है मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सोचता हूँ अगर गुड फ्राइडे ना होता तो मैं परमेश्वर का ये महान जो प्रेम है मैं कभी अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन सच बात यह है उन्होंने उनका महान प्रेम मुझ पर प्रकट किया, इसलिए मैं गुनाहगार होते हुए भी उन्होंने 2000 साल पहले अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर मेरे लिए चढ़ाया। इस अनुभव से मुझे परमेश्वर का प्रेम और उनका शांति प्राप्त हुआ है और मैं कभी नहीं भूल सकता कि ऐसे एक दिन कि सारे संसार को पता चले कि परमेश्वर का ये प्रेम सबके लिए है।
यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।